नमस्कार। आज हम लोग लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद डाकघर की महती भूमिका और बढ़ती भूमिका पर चर्चा करेंगे। हम लोग पहले ये जान लें कि डाकघर भारत सरकार का सबसे बड़ा नेटवर्क है। आज की तारीख में 1,56,000 डाकघर पूरे देश के सुदूर इलाकों में, बीहड़ों में, पहाड़ों पर, मरुभूमि में, ऊंचाई पर, घने जंगलों के भीतर भी काम कर रहे हैं। किसी गांव में, किसी सुदूर स्थान में भारत सरकार का कोई मूर्त रूप है। भारत सरकार को हम किसी चीज से अगर जानते हैं तो वो डाकघर है, डाकिया है, लेटर बॉक्स है, डाक बाबू है। तो ये डाकघर जो है सिर्फ डाकघर नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का अंग है। जब से लोगों को, आदमी को संदेश भेजने और प्राप्त करने की जरूरत पड़ी होगी, इच्छा हुई होगी, तभी से डाकघर और डाकिया किसी न किसी रूप में हमारे बीच रहा होगा। इतनी पुरानी संस्था है ये, और शायद यही कारण है कि आज हम सारे विभागों को विभाग कहते हैं, कार्यालय कहते हैं, अनेक नाम से जानते हैं, बट एकमात्र हमारा विभाग डाक विभाग है, जिसको डाकघर कहते हैं। घर की संज्ञा से विभूषित किया गया है इसे, क्योंकि हम आपसे, पूरे समाज से ऐसे रचे बसे हैं कि किसी के घर में और डाकघर में कोई अंतर नहीं दिखता है। इसलिए एक बहुत ही बड़ा गुडविल है, एक बहुत ही बड़ी शुभेच्छा है, एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। और आज के समय में जो हम लोगों ने बहुत तरह से इसको मॉडर्नाइज किया है, टेक्नोलॉजी डाला है, आधुनिकीकरण किया है, कंप्यूटराइजेशन किया है, उसके चलते डाकघर की जो व्यवस्था है, डाकघर का जो गुडविल है वही रहा, लेकिन इसकी उपयोगिता, इसकी टेक्नोलॉजी इतनी नई हो गई है कि अनायास ही हम कहते हैं डाकघर वही, छवि नई, डाकिया वही, जिम्मेदारी नहीं। आज लॉकडाउन के समय में डाकघर काफी उभर कर निकला है और डाकिया समाज में देवदूत बनकर आए हैं। चहुं ओर डाकघर के बारे में, डाकिया के बारे में सराहना हो रही है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, एमएलए हो, एमपी हो, विधायक, सांसद हो, मंत्री हो, चाहे लोकल मीडिया हो, समाज के लोग हों, सारे लोगों ने एक स्वर में डाकघर को और डाकिया को सम्मान दिया है, सराहा है। क्योंकि जब सब कुछ बंद हो गया तो डाकिया आज भी एक दिन नागा किए बिना, आज भी बिना एक दिन नागा किए हुए, सिर्फ बिहार में लॉकडाउन के पीरियड में 5 लाख से ज्यादा स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री और पार्सल बांटा, दवाइयां बांटे, बीपी की दवाई, कैंसर की दवाई, शुगर की दवाई, कोरोना की दवाई, कोरोना के मास्क, कोरोना के ग्लव्स, कोरोना के पीपीई किट्स, कोरोना के टेस्टिंग किट्स,
सारे कुछ एक दिन भी नागा किए बिना हम बांटते रहे। करीब करीब 10 लाख लोगों को हम लोगों ने कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में घर जाकर के पैसा दिया है। 150 करोड़ से ज्यादा घर जाकर के, और कई बैंकों से, करीब 250 बैंकों से, जहां जाना मुश्किल था और जाना सही भी नहीं था क्योंकि उससे भीड़ बढ़ती, तो हमने घर जाकर उनको लोगों को पैसा दिया। अपने बुजुर्गों को, अपने माताओं बहनों को, अपने दिव्यांगजनों को, बीमार लोगों को, और सारे उन लोगों को जिनके लिए निकलना मुश्किल भी नहीं था, निकलना मुनासिब भी नहीं था और निकलना उचित भी नहीं था। उसी प्रकार हम लोग के पूरे डाकिया कर्मीगण, डाकिया मित्रगण, डाक कर्मीगण ने करीब 2 लाख से ऊपर राहत सामग्री के पैकेट्स बांटे। खाद्य सामग्री, सूखे खाद्य सामग्री, बना हुआ खाना, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, साबुन, हैंड वॉश, लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा किया, पोस्टर्स, बैनर्स लगाए, लोगों से रिक्वेस्ट करके आरोग्य सेतु का ऐप डाउनलोड करवाया, खुद किया। पीएम केयर फंड में 2 करोड़ से ज्यादा का हम लोग डोनेशन जमा किए। इस तरह के बहुत सारे काम, कई का की गिनती हम नहीं कर पा रहे हैं या करवा पा रहे हैं, लॉकडाउन के समय में किया। और लॉकडाउन के बाद चूंकि कोरोना अभी हमारे साथ रहेगा, हमें कोरोना के साथ ही जीना है, कम से कम अगले साल, 1.5 साल, 2 साल तक। फ्यूचर में भी, भविष्य में भी डाकघरों में भीड़ नहीं हो, बैंकों में भीड़ नहीं हो, इसका पूरा का पूरा ख्याल रखना होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी डाकघर और डाकिया और हम सब लेंगे। चाहे पार्सल की बुकिंग करना हो, चाहे स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री की बुकिंग करना हो, हम सिर्फ डाकघरों के, हमारे 9,500 डाकघरों के अलावे हमारे डाक एजेंट्स 10,500 डाकिए अपने बीट में करेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे हेल्पलाइन पर, हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें किसी प्रकार से, वेबसाइट से, ऐप से संपर्क कर सकते हैं, और आपको कोई पार्सल की बुकिंग करनी है, कोई इस तरह की बुकिंग की जरूरत है जो कि आप आना नहीं चाहते हो, आना चाहिए भी नहीं, तो हम आकर के आपके घर पर करेंगे। बचाव के जितने तरीके हैं उसका पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, ग्लव्स का प्रयोग, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग, हाथ मुंह धोने का, बार-बार धो करके अपने आप को कोरोना से बचाना, अपने कस्टमर को बचाना, इस सारी बचाव के तरीकों को अपनाते हुए हम हर वो कोशिश करेंगे कि लोगों को घरों से निकलना नहीं पड़े। चाहे जिस तरह के पार्सल हो, हम लोग आपके घर पर ही करेंगे बुक, और बुक करके हम अपने डाकघर या रेलवे को देंगे, जिससे आपको निकलना नहीं पड़े, सड़कों पर भीड़ नहीं हो, सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ नहीं हो, आपको दौड़ना नहीं पड़े, और इसके चलते आपके एक्सपोजर के जो चांसेस हैं, कोरोना वायरस से एक्सपोजर के जो चांसेस हैं, वो मिनिमम हो सके। जो काम हम लॉकडाउन के दौरान कर रहे हैं, उस काम को और ही मनोयोग से आगे करेंगे। आगे हम लोग अपने सर्विसेज को और डिजिटल बनाएंगे, नए वेबसाइट, नए ऐप लाएंगे, जिससे आसानी से आप हमारे सर्विसेज को जहां हैं वहीं से ले सके। अपने डिलीवरी की व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करेंगे और गाड़ियां लगाएंगे, लेकिन आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आपको बचना है घर में रह करके, और हम कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी काम आपके घर पर रहने के चलते रुके नहीं। आपका पैसा पहुंचाना है, आपका पेंशन पहुंचाना है, आपके बैंक से पैसा निकाल कर आपको देना है,
आप कुछ भी सोच लें और अगर हम तक आपकी जरूरत पहुंचेगी तो हम लोग उसको पूरा करेंगे। लॉकडाउन के बाद इस काम को और भी मनोयोग से करेंगे। फिर लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन के दौरान भी इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा जरिया डाकघर है। हमारा पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, एमआईएस है, आरडी है, टीडी है, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ये सारे के सारे जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, भारत सरकार का भरोसा है, भारत सरकार की गारंटी है और घर घर सेवा उपलब्ध है। 9,000 साढ़े 9,000 डाकघरों से सेवा उपलब्ध है। 12-15 हजार हमारे अभिकर्ता एजेंट के द्वारा सेवा उपलब्ध है और ऑनलाइन सेवाएं हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता है, उनसे जहां चाहें मनी का ट्रांसफर सेकेंड्स में करें, जहां चाहें बिल का पेमेंट कर दें, जहां चाहें आप किसी भी प्रकार का जैसे डीटीएच रिचार्ज है, मोबाइल रिचार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान है, पानी के बिल का भुगतान है, मोबाइल बिल और टेलीफोन बिल का भुगतान है, किसी भी प्रकार का भुगतान है, आप हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऐप के द्वारा, इंटरनेट सेवा के द्वारा, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरनेट सर्विस के द्वारा और ऐप के द्वारा, मोबाइल सर्विस के द्वारा आप घर बैठे कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट का सारा लाभ घर बैठे मेरे एजेंट्स के द्वारा, हमारे एजेंट्स जो हैं अभिकर्तागण, उनके द्वारा या फिर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो लॉकडाउन के साथ भी, लॉकडाउन के बाद भी हमारी सेवाएं आपको बचाने के लिए तत्पर रहेगी, आपको हर तरह सेवा देने के लिए तत्पर रहेगी। आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, हम आपके लिए बाहर रहेंगे, आपको सेवाएं देंगे, आप अपने आप को बचाएंगे, बचाव के सारे साधन अपनाएंगे, आपको भी बचाएंगे, समाज को बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।